प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। 31 अगस्त को चीन में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने आए। इस मुलाकात को पूरी दुनिया ने गौर से देखा, क्योंकि यही वो मंच था जहां तीन बड़े एशियाई नेता वैश्विक समीकरणों पर चर्चा कर रहे थे। तीनों नेताओं की इस मुलाकात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा असहज जरूर कर दिया है। वहीं समिट के सिर्फ 5 दिन बाद यानी करीब 120 घंटे के भीतर ही यूरोपीय संघ ने भी भारत से सीधा संपर्क साधा और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद मांगी। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत से अपनी भूमिका निभाने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत हमेशा संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और आगे भी यही कोशिश रहेगी। यूरोपीय नेताओं ने मोदी की बात का स्वागत करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अब वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए खतरा बन चुका है। साथ ही ये भी माना कि भारत का रशिया से संवाद करने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि असली समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर निकल सकता है। यही बात मोदी ने पुतिन और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से हालिया फोन कॉल में कही थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत लंबे समय से चलती आ रही है। इस फोन वार्ता में इस मुद्दे पर भी जोर दिया गया कि डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। यूरोपीय नेताओं ने याद दिलाया कि इस साल यूरो कमीशन का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और लक्ष्य रखा गया था कि 2025 के आखिर तक इस ट्रेड डील को फाइनल कर दिया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक संवाद के साथ साथ आर्थिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि बातचीत सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती पर भी होगी। दोनों पक्षों ने माना कि भारत ईयू राजनीतिक साझेदारी आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन जैसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में उपयोगी साबित हो सकता है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने यूक्रेनी समकक्ष सिबिहा से बात की और ट्वीट कर कहा कि भारत चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। उन्होंने दोहराया कि समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बातचीत से ही निकलेगी। इसी हफ्ते चीन में एससीओ समिट के दौरान मोदी और पुतिन की सीधी मुलाकात भी हुई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता बल्कि उसका मकसद दोनों देशों को बातचीत की तरफ लाना है। यही वजह है कि पश्चिमी देश भी अब भारत से उम्मीदें बांध रहे हैं। फोन पर यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब ईयू के 27 सदस्य देश के विदेश मंत्री फोन पर बात कर रहे थे। यानी माहौल बहुत पेचीदा है और इसी वजह से भारत की भूमिका और भी अहम हो गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।